नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी आपको दे दूं और वो ये है कि भारत का जो एक रिजर्व ऑयल फील्ड, जिसको बताया ये जा रहा है कि वो गयाना से भी बड़ा तेल भंडार का स्रोत है, वहां से तेल की खुदाई का काम आज से शुरू हो चुका है। ये देश के इतिहास के लिए एक बड़ा दिन आज माना जाएगा, क्योंकि आज के बाद जो हमारा भविष्य लिखा जाएगा वो बहुत ही सुखद होगा और एक प्रॉस्परस भारत दुनिया के सामने पेश होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर के पूरी दुनिया के सामने कुछ ना कुछ सौदेबाजी करने के मोड में ऐसी ऐसी बातें सामने रख रहे हैं, जिससे उस देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि चीन के साथ, जिसके साथ उनकी डील पक्की हो गई, वहां भी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। भारत के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिक सहयोगी होने के नाते एक डील साइन होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और अगले इसी एक हफ्ते के भीतर और अगले 48 घंटे के भीतर वो ट्रेड डील शायद साइन कर दिया जाए। इस संदर्भ में क्या उसकी मुख्य बातें हो सकती हैं और भारत को कितना फायदा हो सकता है, अमेरिका को कितना फायदा हो सकता है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने विशेषज्ञ आर्थिक मामलों के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। और सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमेरिका के साथ एक ऐसा ट्रेड डील साइन किया जाए जिसमें भारत भी विन विन पोजीशन में हो। क्या आपको लगता है कि हम वो सब कुछ कर पाएंगे? देखिए, अमेरिका और भारत का जो व्यापार संबंध है वो काफी गहरा रहा है जी। और भारत अमेरिका को वहां से जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है भारत। लगभग 41 बिलियन का सरप्लस है भारत का अमेरिका के साथ। और जो 2030 तक का लक्ष्य है अमेरिका और भारत के बीच व्यापार का, वो कोई 500 बिलियन डॉलर का है, जो इस समय अभी 100 बिलियन डॉलर से भी कम है पर ईयर। तो अगर ट्रेड डील ऐसा हुआ कि जिसमें दोनों देशों को, जैसा आप कह रहे हैं, विन विन की सिचुएशन हो, तो ये बहुत लाभकारी होगा। जी। लेकिन ट्रेड डील होगा क्या, इसका प्रारूप अभी तो बहुत क्लियर नहीं है। और खासतौर से जो राष्ट्रपति ट्रंप की नीति रही है, उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं नजर आती किसी चीज की। पहले वो बहुत प्रेशर डालते हैं सारी कंट्रीज पर। उन्होंने ट्रेड डील में पहले उनको बहुत प्रेशराइज किया, फिर धीरे धीरे उनसे कुछ समझौता किया। और ये चाहे छोटे कंट्री हो चाहे बड़े कंट्री हो, सबके साथ उनका यही व्यवहार है। तो उनकी जो नीति है कि अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका ही सबसे बड़ा देश है दुनिया का और सब लोग अमेरिका की बात माने, तो ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन पैदा कर दिया उन्होंने। हालांकि अमेरिका हमारा रणनीतिक साझेदार भी है और व्यापारिक साझेदार बहुत बड़ा है और हमारे संबंध भी बड़े अच्छे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, और ट्रंप के संबंध अच्छे थे और आशा है कि अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अभी कोई बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ओर से पेच पड़ी हुई है ट्रेड डील में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं करना चाहते। अब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, सही बात। और डेयरी प्रोडक्ट्स है, हम इसको नहीं खोलना चाहते। वो कहते हैं कि आप इसे खोल दीजिए, इस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी न लगे और अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स और अमेरिकन फूड ग्रेन्स और फूड प्रोडक्ट्स ये इंडिया में बगैर टैरिफ के लिए जाए। तो इस तरह की बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं और उसी प्रोड्यूस पर उनकी आजीविका है। और यहाँ डेयरी प्रोडक्ट भी ऐसे हैं कि घर घर में गाय पाली जाती है और थोड़ा थोड़ा दूध घर से इकट्ठा होके फैक्ट्रियों में जाता है, और जैसे अमूल की फैक्ट्री है, और फिर वहाँ से पैक होके बिकता है। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो अमेरिका से बहुत डिफरेंट है। अब अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। एक एक डेयरी में हजार हजार गाय होती हैं और फिर उन गायों को जो खाना खिलाते हैं तो उसमें वो एनिमल वेस्ट भी होता है।
सही जो बात। हम नहीं खा सकते। अगर हम उन गायों का दूध और उस दूध से बने प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ वर्जित है। हुँ, क्योंकि हमारी गाय जो चीज़ें खाती है और उनकी गाय जो चीज़ें खाती है वो दोनों बहुत डिफरेंट है। जी। तो इसमें दोनों ही बातें हैं, एक तो ये कि उनका प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करेगा और दूसरी बात ये है कि अगर हम उनका बाज़ार खोल दें, तो हमारे करोड़ों लोग जो घर-घर में गाय रखे हुए हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हुँ, उनका माल सस्ते दाम पर बाज़ार में आ जाएगा और हमारे ग्वाले, हमारे दूध बेचने वाले और हमारे लोग बेकार होंगे। तो ये एक समस्या इतनी बड़ी है कि ये कुछ आर्थिक पहलू भी है और साथ-साथ बहुत बड़ा राजनीतिक पहलू भी है। हुँ, हम हम अपने अपने इतने करोड़ों किसानों और करोड़ों ग्वालों का और घर वालों का जो गाय पालते हैं, उनके इंटरेस्ट को तो हम ताक पर नहीं रख सकते, हुँ। किसी भी देश से। और अभी तक भारत ने जो ट्रेड डील की है, ऑस्ट्रेलिया से की है, इंग्लैंड से किया है और कंट्री से दिया है, यूरोपीय तो उसमें यूनियन के साथ। कहीं भी हम ऐसा नहीं झुके हैं। हुँ, खास तौर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट पर हमने किसी को ढील नहीं दी है। हुँ, तो हम ये उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कि हमें हमें वो एक तरह से ऑर्डर देना चाहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट आपके यहाँ बेचेंगे, इनको आप हमें ड्यूटी फ्री कर दीजिए, फिर आपको हम ड्यूटी फ्री करेंगे और चीज़ों का। हुँ, तो एक जो कंडीशन वो बना रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल सा कंडीशन है। हुँ। अब ये डेयरी प्रोडक्ट के और एग्रीकल्चर। गेहूँ है और मक्की है और ये सोयाबीन है और ये सब चीज़ है। ये सब प्रोडक्ट तो इंडिया में फ्रीली बेचना चाहते हैं। हुँ, तो ये हम नहीं करने दे सकते। कुछ प्रोडक्ट उनके हैं जो हम लेने के लिए तैयार हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के तैयार हैं ताकि बिज़नेस बढ़े। जैसे हुँ, नेचुरल गैस है, उसके लिए हम तैयार हैं कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे लेंगे और वो चीज़ें कॉस्टली भी हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो भी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी और हमें भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। हुँ। तो उनको भी झुकना पड़ेगा इस मामले में कि भाई वो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को और इसके ऊपर ध्यान न दें। ये तो वो इस पर वो टैक्स न लगाएँ और हम हमारे यहाँ वो प्रोडक्ट डंप करने की कोशिश न करें। बाकी जो प्रोडक्ट बहुत सारे और हैं, जो हम उनसे खरीद रहे हैं और वो हमसे खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन हो सकती है। अब हुँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, नट्स हैं, एप्पल्स हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी ऐसे हैं कि जिसमें हमें नुकसान ना हो। तो उस तरह की चीज़ों पर समझौता हो सकता है। जी, जी। और मेरा ख़्याल है कि अगर 9 जुलाई तक ये पूरा समझौता नहीं हुआ, तो कोई इंटरिम डील हो सकती है अमेरिका और इंडिया में। हुँ, और उस इंटरिम डील में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी चीज़ों के ऊपर नेगोशिएशन हो सकता है। और मेरा हुँ, ख्याल है उसी रूट पर हम जा भी रहे हैं, क्योंकि और कोई तरीका रह नहीं गया है। हुँ, एग्रीकल्चर को हम खोल नहीं सकते, डेयरी प्रोडक्ट को उनके लिए खोल नहीं सकते। हुँ, बाकी चीज़ों पर नेगोशिएशन हो सकता है। अब जैसे एल्युमिनियम है, स्टील है, ऑटो पार्ट्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, तो इन चीज़ों पर ठीक है ड्यूटी आपस में हम डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपसे हम लेते हैं उस पर हम क्या ड्यूटी चार्ज करेंगे और जो हमसे आप प्रोडक्ट लेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी है, गारमेंट्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है और लेदर प्रोडक्ट्स हैं और हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट तो अमेरिका में बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाते रहे हैं हमें बराबर। तो उसके लिए नेगोशिएशन है, लेकिन उसमें अगर वो हमारे ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर हमारे ये प्रोडक्ट उनके यहाँ नहीं बिक पाएँगे हुँ, और फिर हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे विल बी सिटिंग आइडल, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये सब प्रोडक्ट हम अमेरिका में बेच रहे हैं। हुँ, जी, तो जी। अमेरिका को भी ये बातें समझनी होगी कि किन चीज़ों में इंडिया को परेशानी है और किन चीज़ों में हम ओपन करने को तैयार हैं। तो हुँ, नेगोशिएशन तो चल रहा है, अभी जिस रूट से चल रहा है, उससे उम्मीद यही है कि कुछ मामलों में समझौता हो जाएगा और कुछ मामले ऐसे हैं कि जो अभी नहीं हो पाएँगे, वो सितंबर-अक्टूबर तक उम्मीद करते हैं कि उनमें भी ब्रेक थ्रू होगा। तो हुँ, अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हम लोगों की कोशिश यही है कि जो प्रोडक्ट डिस्प्यूट में उन्हें छोड़ के जी। बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत की जाए। सर आपको नहीं लगता कि इसमें एक राजनीतिक मसला है क्योंकि ट्रम्प भारत को वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग थोड़ा-सा तो वो खो चुके हैं।
पूरी तरह से तो नहीं कह सकते क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर हैं, रणनीतिक सहयोगी भी हैं। तो जो पॉलिटिकल कॉजेज हैं, खास करके जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में, क्या ट्रम्प को ही झुकना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, ट्रम्प का जो रुख है ना, वो कोई बहुत सर्टेन नहीं है किसी मामले में। हम्म, ट्रम्प किसी दिन कुछ कहते हैं और किसी दिन कुछ और कह देते हैं। नहीं अब इसके अब यही ट्रेड डील अगर ट्रम्प के मनमाफिक हो जाए तो एकदम से इंडिया की तरफ झुक जाएंगे, हम्म, क्योंकि अमेरिका भी तो ये चाहता है ना कि जो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जी जी और बिल्कुल, उसके ट्रेड पार्टनर्स ऐसे हों कि जिनसे ट्रेड व्यापार बढ़े। अमेरिकन लोग भी चाहते हैं। जी जी तो ये कहना हमें बहुत जल्दबाजी हुई कि कि राष्ट्रपति ट्रम्प हमारे कोई खिलाफ हो गए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। जी जी कुछ हाँ, लेकिन कुछ व्यापारिक रूप से कुछ हमें मानना प्रॉब्लम्स भी नहीं आई हैं। चाहिए। जी अगर राष्ट्रपति ट्रम्प मुनीर को पाल रहे हैं और मुनीर के खाते बात किया उन्होंने, तो उसके पीछे राजनीतिक मंशा है उनकी। हाँ हाँ, वो इसलिए कि पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान उनका बेच रहा है, जी जी जी, उनकी आर्मी का बेच रहा है, उनके एयरफोर्स का बेच रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है अभी भी। तो हम्म, वो बाइडेन के टाइम में भी था और ओबामा के टाइम में भी था और क्लिंटन के टाइम में भी था और अब भी है। अब तो और भी पाकिस्तान में बढ़ेगा सर। अमेरिकन एयरबेस और बढ़ गया है। अब तो और भी और बढ़ेगा क्योंकि रूस ने तालिबान को मान्यता दे दी है। तो ये इसका हाँ, मतलब है बढ़ेगा। कि रूस और तालिबान के बीच ज्यादा घनिष्ठता बढ़ेगी। तो अमेरिका को तो पाकिस्तान का बेस चाहिए ही चाहिए। हाँ, बेस चाहिए तो फिर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ उस लिहाज से झुका हुआ है। हम्म, लेकिन ये सोचना कि अमेरिका कोई पाकिस्तान को वो हमारे एट आवर कास्ट पाकिस्तान की मदद करेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, एक क्योंकि आर्थिक पाकिस्तान विशेषज्ञ और मानेगा इंडिया भी नहीं में जी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी बिल्कुल वी बिल्कुल आर ए वेरी बिग ट्रेड पार्टनर ऑफ अमेरिका। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो उस मामले में बहुत ही नॉमिनल पार्टनर है बिजनेस और ट्रेड में। तो अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई छोटा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल है और बिल्कुल। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत हमारे खिलाफ हो हम्म, और भारत भी हम भी नहीं चाहेंगे कि हम अमेरिका के खिलाफ हो। तो इसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नीति है, वो मैंने जैसे कहा कि वो पहले दबाव डालते हैं। आपको हम्म, बहुत प्रेशर में अंदर इतना प्रेशर डाल देंगे कि आप कहीं न कहीं चूके। जिन देशों से उन्होंने समझौता किया सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। अब हम्म, जैसे वियतनाम बेचारा छोटा-सा कंट्री था, अब उन्होंने 20% टैरिफ उस पर लगा दिया। अब वो 20% देने के लिए तैयार हो गया। तो हम्म, वो जो टैरिफ रेट उन्होंने फिक्स किया, हालाँकि अमेरिका का ये कहना था कि वियतनाम जो चीज़ें हमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा था कम दाम में, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट चीन के थ्रू आ रहा था वियतनाम में हम्म, और फिर हम्म, भी वियतनाम हमें रीरूट कर देता था। हम्म, बाकी इंडिया के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल हम तो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करेंगे वो हमारा अपना प्रोडक्ट है। बिल्कुल। वी आर नॉट गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड सेल टू राइट अमेरिका। राइट हम राइट। खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और अमेरिका को सेल करते हैं। तो अमेरिका इस बात को जानता है। जी जी तो ये ट्रेड रिलेशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसमें कोई निर्णय लेना बहुत जल्दबाजी होगी कि ट्रम्प हमारे खिलाफ हो गए। वो ट्रम्प की जो स्टेटमेंट होती हैं, वो बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी होती है कि इनका मतलब कुछ और ही होता है। और उसके तो पीछे पूरी इनकी स्ट्रेटजी होती है सर, उनकी एक लॉबी काम चलिए, करती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, अमेरिका में इंडियन लॉबी भी बहुत मजबूत है, ऐसे ही जैसे बिल्कुल, इसराइल की यहूदी लॉबी वहां पे बहुत मजबूत है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन बिल्कुल। सर ट्रम्प ने एक बात कही थी कि अगर हाँ, रूस से आपने सस्ते दामों में तेल खरीदना जारी रखा तो 100% टैरिफ हम लगा देंगे। देखिए, ये बात तो अमेरिका बहुत दिन से कह रहा है। जी इसके पहले भी अमेरिका ने सैंक्शन किए थे, लेकिन भारत उस सैंक्शन से अलग हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल और अब भी भारत, मैं आपसे बता रहा हूँ, उस सैंक्शन में नहीं आएगा। नहीं वो है। भी धमकी दे रहे हैं और हो सकता है थोड़ी बहुत टैरिफ उसकी वजह से बढ़ाएँ, जी लेकिन वो कह दें कि रूस से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, ऐसा होना नहीं है। जी जी खासतौर से जब पुतिन से ट्रम्प खुद डायरेक्ट बात कर रहे हैं अब। जी और सारी दुनिया में ये बात फैल गई है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच काफ़ी घनिष्ठता है। जी 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 और जो कुछ हुआ है इज़राइल में या जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। जी जी तो रशिया यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है, 27% ज़मीन यूक्रेन की रशिया ने कब्ज़े में ले कर ली। लिया, सही बात है। और ट्रम्प के रहने के बावजूद। हम्म, तो ये कोई दुनिया में देखिए, कोई राष्ट्र हमेशा के लिए दुश्मन है, दोस्त नहीं होता। हम्म, राजनीति ऐसी चीज़ है कि ये समय पर पलटा खा जाते हैं लोग। और किस देश से के साथ किस समय हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है,
ये वहाँ के राष्ट्र के लोग अपना अपना निर्णय लेते हैं। तो आज की तारीख में अमेरिकन राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के संबंध कंपेयर टू और जो प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के उनसे काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और कुल मिला इसलिए के अगर आप अमेरिका ये धमकी अमेरिका दे रहा है कि हम आपको 46% लगा देंगे, इतना परसेंट लगा देंगे अगर आप रूस से खरीदेंगे, तो ये कोई व्यावहारिक बात नहीं है, हो नहीं पाएगा। वो धमकी ही रहेगी और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो कर पाएंगे भारत के खिलाफ सैंक्शन। कुल मिला के सर आपका आकलन ये है कि एक समझौता अभी हो जाएगा इनिशियल, और डेयरी और एग्रीकल्चर को लेकर के कोई भी बात जो बनेगी वो अक्टूबर-नवंबर तक बनेगी, ऐसी? हाँ, बिल्कुल। मुझे यही लगता है कि इंटरम एग्रीमेंट तो हो जाएगा 9 जुलाई के पहले-पहले, जी, ताकि वो जो तलवार लटक रही है 26% की, जी, जी। 26% सब प्रोडक्ट पर लगा देंगे, वो नहीं रहेगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप ये मानते हैं कि अमेरिका भारत से भले दिखावे के लिए कुछ भी करे लेकिन वो दोस्ती बरकरार रखेगा, और एक इंटरिम बात बन जाएगी 9 जुलाई के पहले, और जहां कुछ गतिरोध है अक्टूबर-नवंबर तक वो भी सॉल्व कर लिया जाएगा, और भारत और अमेरिका की दोस्ती ऐसे आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ये है प्रोफेसर ललन प्रसाद जी का कहना। अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सर से कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम उनसे इसका जवाब लेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।